प्रेम की मेडिकल रिपोर्ट देखकर डॉक्टर की गंभीर चेतावनी ने राही के होश उड़ा दिए। अस्पताल के उस सफेद कमरे में जैसे हर सांस भारी हो गई थी। मशीनों की बीप बीप, दवाइयों की गंध और सबके चेहरों पर फैली चिंता साफ बता रही थी कि हालात सामान्य नहीं हैं। यहीं से कहानी में ऐसा मोड़ आता है जो पूरे परिवार की नींव हिला देता है। कैफे में हुए हादसे की शुरुआत बिल्कुल अचानक हुई थी। प्रेम नई लाइटिंग लगवा रहा था। उसे जल्दी थी, इसलिए वह खुद ही वायर चेक करने लगा। तभी एक खुला तार उसके हाथ में आ गया और तेज करंट के झटके से वह जमीन पर गिर पड़ा। वहां मौजूद स्टाफ घबरा गया। किसी ने तुरंत अनुपमा को फोन किया। खबर मिलते ही अनुपमा सब कुछ छोड़कर भागी। उसे बस एक ही बात समझ आ रही थी, प्रेम को बचाना है। जब अनुपमा कैफे पहुंची, प्रेम बेहोश पड़ा था। बिना देर किए उसने एम्बुलेंस बुलवाई और खुद उसके साथ अस्पताल गई। रास्ते भर वह भगवान से प्रार्थना करती रही, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। उधर राही मंदिर में वट सावित्री व्रत की पूजा कर रही थी। वह प्रेम की लंबी उम्र के लिए व्रत रखे हुए थी। पूजा के बीच अचानक उसके हाथ का पवित्र धागा टूट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अजीब सा डर महसूस हुआ। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर मम्मी लिखा था। राही का मन पहले से ही गलतफहमियों से भरा था। उसने सोचा फिर से कोई ड्रामा होगा, इसलिए उसने कॉल काट दी। लेकिन फोन दोबारा बजा। इस बार उसने गुस्से में फोन उठाया और तीखी आवाज में बोली, क्या हुआ मम्मी? बार बार क्यों फोन कर रही हो? मुझे क्यों परेशान करती रहती हो? दूसरी तरफ से सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। फिर अनुपमा की टूटी हुई आवाज सुनाई दी, राही, प्रेम अस्पताल में है। ये सुनते ही राही के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मंदिर में मौजूद ख्याति, वसुंधरा और श्रुति ने जब उसे रोते देखा तो सब घबरा गए। राही ने कांपती आवाज में कहा, प्रेम को करंट लग गया, वह अस्पताल में है, सभी तुरंत अस्पताल पहुंचे। प्रेम आईसीयू में था। डॉक्टर ने बताया कि करंट बहुत तेज था और उसका असर शरीर की नसों पर पड़ा है। कुछ समय बाद जब प्रेम को होश आया तो सबकी जान में जान आई। लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। प्रेम ने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें हिला नहीं पा रहा था। घबराकर उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरे पैर काम क्यों नहीं कर रहे? मैं चल क्यों नहीं पा रहा? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, करंट लगने की वजह से नसों पर असर पड़ा है। फिलहाल आप कुछ महीनों तक चल नहीं पाएंगे। सही इलाज और फिजियोथेरेपी से सुधार हो सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा। यह सुनकर राही जैसे टूट गई। उसे लगा उसकी दुनिया रुक गई है। वह रोते हुए बोली, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी प्रेम। एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसी बीच प्रेम ने धीरे से कहा, अगर मम्मी समय पर नहीं आती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। यह सुनकर राही की नजरें झुक गईं। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। लेकिन तभी श्रुति ने माहौल बदलने की कोशिश की। उसने कहा, अनुपमा ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया? कोई भी होता तो अस्पताल ले जाता। इसे इतना बड़ा त्याग मत बनाओ। अब प्रेम और राही दोनों को श्रुति का बदला हुआ रवैया अजीब लगने लगा। पिछले कुछ दिनों में उसने कई अजीब फैसले लिए थे। प्रेरणा को बेइज्जत करके कैफे से निकालना, प्रेम की जगह राही को ऑनर बना देना और कैफे का नाम बदलकर अनुज कैफे रखना, ताकि अनुपमा की भावनाओं को ठेस पहुंचे। धीरे धीरे प्रेम को एक और बात याद आई। हादसे से ठीक पहले उसने देखा था कि इलेक्ट्रिक पैनल के पास कोई छेड़छाड़ हुई थी। उसे याद आया कि उस दिन श्रुति वहां आई थी और स्टाफ से कह रही थी कि आज काम जल्दी खत्म करना है। प्रेम ने यह बात चुपचाप राही को बताई। दोनों को शक होने लगा कि यह हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। अनुपमा ने भी कुछ अजीब नोटिस किया। कैफे के सीसीटीवी फुटेज का कुछ हिस्सा डिलीट था। जब उसने मैनेजर से पूछा तो वह घबरा गया। जांच करने पर पता चला कि फुटेज उसी समय का गायब है जब प्रेम वायर चेक कर रहा था। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। राही और प्रेम ने मिलकर फुटेज रिकवर करवाया। वीडियो में साफ दिखाई दिया कि हादसे से कुछ मिनट पहले श्रुति इलेक्ट्रिक पैनल के पास खड़ी थी। वह किसी से फोन पर बात कर रही थी और फिर उसने कुछ तारों को छुआ। इसके बाद वह जल्दी से वहां से चली गई। यह सच्चाई देखकर राही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला पर वह आंख बंद करके भरोसा कर रही थी, वही प्रेम की जान की दुश्मन निकली। जब परिवार के सामने वीडियो चलाया गया तो श्रुति के चेहरे का रंग उड़ गया। पहले उसने बहाना बनाया कि वह सिर्फ काम देख रही थी। लेकिन जब इलेक्ट्रिशियन ने बताया कि तार जानबूझकर ढीले किए गए थे, तो सच्चाई सबके सामने आ गई। श्रुति ने आखिरकार कबूल किया कि वह प्रेम को हटाकर राही को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। उसे डर था कि प्रेम और अनुपमा का बढ़ता भरोसा उसके प्लान को बिगाड़ देगा। इसलिए उसने यह खतरनाक कदम उठाया। यह सुनते ही राही फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अनुपमा के पैरों में गिरकर कहा, मम्मी, मैंने आपको कितना गलत समझा। मैं आपकी दुश्मन के साथ खड़ी रही। अनुपमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें दर्द से ज्यादा सच्चाई की जीत की चमक थी।
उसने राही को गले लगाते हुए कहा, गलतियां इंसान से होती हैं बेटा, लेकिन सच समझ में आ जाए वही सबसे बड़ी बात है। प्रेम ने भी अनुपमा का हाथ थामते हुए कहा, मम्मी आपने फिर से मेरी जान बचाई, सिर्फ अस्पताल पहुंचाकर नहीं बल्कि सच्चाई सामने लाकर भी। अब कहानी एक नई दिशा में बढ़ रही है। श्रुति की साजिश उजागर हो चुकी है। राही और प्रेम का भरोसा फिर से अनुपमा पर लौट आया है। लेकिन रिश्तों में आई दरार इतनी आसानी से भरने वाली नहीं है। क्या प्रेम पूरी तरह ठीक हो पाएगा? क्या राही अपने पछतावे को सच्चे बदलाव में बदल पाएगी? और क्या श्रुति को उसके कर्मों की सजा मिलेगी? आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का तूफान और भी तेज होने वाला है। प्यार, विश्वास और साजिश सब एक साथ टकराने वाले हैं। अब देखना यह है कि क्या यह परिवार इस कठिन परीक्षा से और मजबूत होकर निकलेगा, या फिर यह हादसा हमेशा के लिए कुछ रिश्तों को तोड़ देगा।